सिंह राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर कोई अच्छी बात है जो कि आपके शनि की ढैया अथवा लग्न में केतु और सप्तम भाव में राहु के परेशानियों से और द्वादश भाव के उच्च के गुरु के या उच्च के पंचमेश के परेशानियों से बाहर निकालने के बाद भी प्राप्त हो रही है सिंह राशि वालों को, तो वो है कि सिंह राशि वालों अगस्त के महीने में आप बहुत अच्छे पैटर्नल और ससुराली संपत्ति को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा एक क्लियर कट मैसेज है। आपको ये याद रखना चाहिए कि अभी इस भाव पे जहां बैठे शनिदेव आपको त्रस्त किए बैठे थे, उसी जगह पे उच्च की दृष्टि पड़ रही है आपके कर्मेश पराक्रमेश की, जो ये बता रहा है कि थोड़ी शिथिलता आपके दिमाग में जरूर आ गई है, लेकिन वो शिथिलता भी फॉर्चुनेटली आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, कुछ खराबियों के बावजूद। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि 2026 अगस्त मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बहुत विस्तार से बताएंगे कि पूरे अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये अलग बात है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप कई सारे फ्रंट पे अकेले लड़ रहे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर तरह की समस्याओं से जूझते हुए भी जो आगे बढ़ता है उसको शेर बोलते हैं। वही चीजें अभी आपके साथ हैं। और याद रखिएगा, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, ये कहा गया है रश्मि रथी में। कहने का मतलब यह है दोस्त कि ठीक है, परेशानियां हैं, परेशानियों से लगातार आप दो चार होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी शक्ति है जो आपको पछाड़ दे, आपको हरा दे सिंह राशि वालों। यहां ये जरूर समझ लीजिए कि अगर सबसे पहले धन भाव की बात करें, धन की बात करें अगस्त के महीने में सिंह राशि के लिए, तो ये बहुत साफ है कि आपके पराक्रमेश और कर्मेश, यानी जिससे आदमी के पास बल होता है, जो प्रेजेंटेबिलिटी होती है, जो छोटे भाई बहनों सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट होता है, और जो कर्म की शक्ति होती है, ये सब कहीं ना कहीं धन के लिए सरेंडर कर रही है। ये बता रहा है कि अभी आप इन सब का भी शायद साथ छोड़ दें, या इन सब की मदद लेना छोड़ दें, या इनको मदद करना छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेट विजन अभी धन का है, जहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, और ऐसे में शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और आपके धन की स्थिति अभी थोड़े दिनों से पतली हुई पड़ी है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। तो यही बात है अभी जो आपके साथ हो रही है कि अभी आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करने में लगे थे, और अब वो वक्त आ गया जब आप थोड़ा एनालाइज कीजिए। अगर आपने गहराई से एनालिसिस करी तो आपको बड़े धन की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, अगस्त के महीने नहीं, लेकिन बहुत जल्द। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपके पंचमेश, आपके पुण्य के लॉर्ड, आपके बुद्धि के लॉर्ड अभी उच्च के हुए बैठे हैं, और ये समझा रहे हैं कि विदेशों में लोगों से कनेक्शन बनाओ। ये भी समझा रहे हैं कि विदेशी कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करो। अगर ऐसा कर लिए तो वहां से आप अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रंग लेके आएगा। जो खर्चे आपको दिख रहे हैं उसको खर्चा ना मानिए, वास्तव में ये लॉन्ग रन की इन्वेस्टमेंट है जो अभी आपसे हो रही है, और ये आपकी बुद्धि को भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि 15 अगस्त से आपके लग्नेश, जो कि यहां विराजमान थे, यहां आ जाएंगे, आपके खुद के लग्न में आ जाएंगे। परिणाम वो होगा कि वापिस से सिंह दहाड़ उठेगा। फिर भी मेरी यही सजेशन है आपसे कि अपने आप को काबू में रखें, क्योंकि ये राहु और केतु के बीच आ गए हैं, और ये कुटिल ग्रह है, चालबाज ग्रह है, छलिया है ये राहु और केतु, जो सूर्य को ग्रहण लगा देता है, ऐसे अदम्य प्रकाश को भी ढक देता है, वो भी दिन के टाइम में। कहने का मतलब यह है कि आपको आपके अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव छवि से थोड़ा दूर रहना चाहिए, हर बात पे अड़ने से बचना चाहिए। ये वो वक्त है कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया
तो आप ग्रहण के प्रभाव से बच जाएंगे, जो वास्तव में आपके राशि को अभी प्रभावित करने वाला है। अगस्त के महीने में 12 अगस्त को वास्तव में जो एक जबरदस्त ग्रहण योग का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका इफेक्ट 6 महीने तक दिखाई पड़ेगा और आपके लग्न में है। अपने आपके हर चीज को केयर करने की जरूरत होगी। यहां दोस्त मेरी एक बात जरूर याद रखेंगे कि मैंने यहां बैठे हुए इस कुटिल राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे सिंह राशि वालों के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है, जबकि राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होने वाली है। बहुत विस्तार से इसको उस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। संगी ये जरूर याद रखिए कि अभी आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं और शनि 27 तारीख से वक्री हो रहे हैं। यहां बैठे हुए शनि का 27 तारीख से वक्री होना आपके स्पाउस, आपके पार्टनरशिप पे भी एक स्पेशल इफेक्ट डाल रहा है। इन चीजों को भी थोड़ा आराम से, थोड़े विस्तार से देख लीजिए और उसमें बताए गए उपायों को कीजिए, जिससे कि आपके फैमिली पे, आपके रिलेशनशिप पे खराब इंपैक्ट ना आए। तदोपरांत लियो हॉरोस्कोप 2026 अगस्त मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फैमिली, रिलेशनशिप, इन सब चीजों की बात की जाए तो आपने याद रखना चाहिए कि आपके सेकंड हाउस को अभी शुक्रदेव ने नीच का कर दिया। मैंने पहले ही बताया कि शुक्रदेव आपके पराक्रम के और कर्म के लॉर्ड हैं। ऐसे में आपके बॉस, आपके छोटे भाई बहन, आपके सबऑर्डिनेट्स, इन सब से कहीं ना कहीं आपको होशियारी से पेश आने की जरूरत है। कहते हैं ना कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अच्छी बात यह है कि अभी आपके चतुर्थेश भाग्येश मंगल देव आपके दशम भाव में विराजमान होकर के अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके हृदय भाव को देख रहे हैं। परिणाम यह होगा कि सब कुछ होने के बावजूद आपके हृदय को शांति मिलेगी, आपकी क्षमता, आपका घर सब बेहतर हो जाएगा। और ऐसे में वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत के झूले झूल रहे थे और शादी ब्याह का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए गुरु के उदय होने के बाद से अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होएगी। आप शादी कर पाएंगे, आपके घर में शहनाई बजने के चांसेस हैं। संग ही वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके घर संतान प्राप्ति का बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। सिंह राशि के पढ़ने लिखने वाले बच्चे अभी कॉमर्स के फील्ड में बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, बहुत अच्छी लाभ दिखाई पड़ रही है। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो फॉरेन के लिए वीजा, पासपोर्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, परेशान थे, मेहनत कर रहे थे, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा समय आ गया है। मिला जुला करके कहें तो ये टाइम फ्रेम सिंह राशि वालों के इन मामलों के लिए बड़ा फेवरेबल चल रहा है, जहां आप विदेश जाके रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दोस्त सिंह राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके जॉब, कर्म, व्यापार, इसकी व्याख्या करी जाए तो ये मैंने पहले ही कह दिया कि कर्म के मामले में जो आपके कर्मेश हैं अभी नीच के हो गए धन के भाव में, ये बता रहे हैं कि धन के प्रति सजगता इतनी अधिक हो गई है आपकी कि अभी आप बहुत गहराई से चीजों की एनालिसिस करने में डूबे हुए हैं। फॉर्चुनेटली मंगल देव का आपके कर्म के भाव में आ जाना आपके कर्म में एक बहुत ही बेहतर आउटपुट को इंश्योर कर रहा है। संग ही मंगल देव जो आपके भाग्येश भी हैं का कर्म के भाव में विराजमान हो जाना कहीं ना कहीं कर्म में भाग्य का साथ मिल जाना होता है। और यहां बैठ करके पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से आपके लग्न को भी देख रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि सूर्यदेव जब यहां विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जितनी भी प्रॉब्लम्स पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के हो रही थी, इस सब में एक त्वरित विराम लगेगा। आपके बॉस प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पिता का साथ मिलेगा और कर्म निखार के साथ प्रेजेंट होगा। परिणाम आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। लाभ की संभावना और अप्राइजल की संभावना भी आपके साथ में 5 अगस्त तक बनी रहती है। तदोपरांत लाभेश और धनेश आपके लाभ भाव से निकल के यहां से यहां आ जाएंगे और इस जगह पे ये 6 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक बैठे रहेंगे। ये व्यय भाव है। तत्पश्चात 21 अगस्त ऑनवर्ड ये यहां आ जाएंगे और यहां बैठ करके धनेश और लाभेश आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। कहने का मतलब है वापिस से ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप अच्छे अप्राइजल के दावेदार होंगे।
वहीं इस बात को याद रखें कि 6 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच आपके लिए सिंह राशि वालों बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी बन रही है। जब आप अगर नया जॉब चेंज करना चाह रहे थे, एक ट्रांसफर चाह रहे थे या फॉरेन पोस्टिंग चाह रहे थे, इन सब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करेंगी। ये बड़ा ही रेयर वक्त है क्योंकि अभी सिंह राशि वालों को नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही हैं। लेकिन अभी जब आपका कर्म अच्छा हो जाएगा, जब आपके धनेश जॉब के भाव को देखेंगे और भाग्येश की लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, तो मिला जुला करके ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे समय का निर्माण करेगा सिंह राशि वालों के लिए, जो पूरे अगस्त आपके साथ है। तदोपरांत लेओ हॉरोस्कोप 2026 अगस्त मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए, आपके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो अभी मैंने पहले ही बता दिया कि 15 अगस्त से पहले तक सूर्यदेव तो यहीं रहेंगे और ऐसे में ये खुद ही विदेश भाव में और द्वादश भाव में, जो कि खर्च और परेशानियों का भाव है, वहां विद्यमान रहने से जहां आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियों को उजागर करते हैं। आपको गर्मी की शिकायतें हो सकती हैं, आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, मेंटल टेंशन बहुत हाई हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन 15 अगस्त उपरांत जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे तो ऐसी हालत में आपका लग्न बहुत तेजी से मजबूत होने लग जाएगा। फॉर्चुनेट साइन ये है कि यहां बैठे हुए मंगल देव अपनी पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से यहां इनको देखेंगे और ऐसे में स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होना शुरू हो जाएगा और स्वास्थ्य बेहतरी को प्राप्त होने लग जाएगी। बस आपने आपके चेहरे को, आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स को केयर करने की जरूरत होगी। आपके होंठ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन सबको संभालने की जरूरत होगी। इसके अलावा कानों के भी कुछ कष्ट देखे जा सकते हैं और घुटने और पैर में केयर करने की जरूरत होगी। दांतों के दर्द हो सकते हैं। इन सब चीजों से आप ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो मैं कोई नई बात नहीं जो आपको बता रहा हूं, लेकिन सावधानी जरूरी है। यही तो ज्योतिष का काम है, एक सर्च लाइट से आपको आगे तक के रास्ते दिखा देना। फिर भी मित्र, अगर आप प्रॉब्लम से 2-4 हो रहे हो, लगातार ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हो जिसको सबसाइड कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा हो, तो आपके लिए जो सबसे रामबाण उपाय है वो है एक अच्छा माणिक्य धारण करना। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि बिना कुंडली देखे इस तरह की रिस्क ना लें। फिर आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है और हर रिस्क से बाहर है, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य सूर्योदय उपरांत, भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत पढ़ना। अगर आप ये पाठ कर पाए और 3 बार कम से कम कर पाए, तो बहुत तेजी से प्रॉब्लम्स आपके सबसाइड करेंगे। कहीं लिख के रख लो, करके देखना, फिर यहां आके लिखना कि हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि ओवरनाइट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंसफुली हैंडल करने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप बहुत सारे परेशानी से बच के निकल जाओगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है, अत्याज्य है, वो है कि किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे से लेकर के दिन के 1:45 बजे तक ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का पाठ नित्य करें। ऐसा किए तो जहां एक तरफ आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्म में और निखार आएगा, वहीं तीसरी तरफ आपको धन की प्राप्ति होगी। मिला जुला करके जिंदगी आनंद को प्राप्त करेगी। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।